हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक, आपको नाम दिखाई दे रहा है एफएल इंडिया के बारे में। चलिए शेयर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 987 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन पे करीब 3% डाउन चल रहा है। तो इस साल अभी तक ये शेयर ने अपने शेयर होल्डर को आपको दिखाई दे रहा है करीब 17% नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर आप इस शेयर का एक साल का रिटर्न देखें तो आपको दिखाई देगा 3% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप इस शेयर का 5 साल का रिटर्न देखें तो आपको दिखाई देगा मैसिव 486% रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। चलिए अब देख लेते हैं इसका मार्केट कैप कितना है। तो आपको दिखाई दे रहा है इस शेयर का मार्केट कैप है ओनली 13,000 करोड़ रुपीज़। तो अभी बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, तो ग्रो होने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस शेयर के पास। और ये शेयर कुछ ज़्यादा दिन नहीं है मार्केट में उतरा है। आपको दिखाई दे रहा है ये शेयर मार्केट में जब आया था तब इसका प्राइस था करीब 1026 रुपये। उधर से अभी ये शेयर 986 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। इस दौरान शेयर ने करीब 536% रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने शेयर होल्डर को। जब ये शेयर लॉन्च हुआ तब से, ये शेयर 2020 में लॉन्च हुआ था, तो सिर्फ 2 ही साल हुआ है। तो इस 2 साल में ये शेयर ने बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने शेयर होल्डर को। तो इंटरनेट सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, पहली प्रायोरिटी आपको देना चाहिए naukri.com, जिसको आप इन्फो एज के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही पुराना एंड बड़ा कंपनी है। उसके बाद अगर कोई कंपनी मुझको अच्छा लगता है तो ये है एफएल इंडिया। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद करके रखना चाहिए ये शेयर सिर्फ 2 या 3 साल पुराना है, उससे ज़्यादा पुराना ये शेयर नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का हिस्ट्री, रिटर्न हिस्ट्री एंड मैनेजमेंट का कुछ जानकारी इस शेयर के बारे में अवेलेबल नहीं है। इसलिए इस शेयर में आप 5% तक एलोकेशन दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। अगर पैसे के टर्म पे बोले तो 50,000 टू 1 लाख रुपीज़ आप दे सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रहेगा 50,000 रुपीज़ तक ही आप इन्वेस्ट करें। तो लिमिटेड एलोकेशन रखिए इस शेयर में, क्योंकि ये नया शेयर है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है मार्केट में आने के बाद, इसलिए इसको थोड़ा टाइम दीजिए। अगर ये अच्छा वैसे ही परफॉर्म करता रहे तो धीरे धीरे इसको एक्मुलेट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक साथ में ज़्यादा पैसा नहीं डिप्लॉय कीजिए। चलिए एफएल इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 990 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इधर 900 रुपीज़ का इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इससे पहले इस प्राइस पे शेयर ने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। तो ये प्राइस में अगर आपको मिल जाए 900 के करीब, तो आप आराम से इस शेयर में कुछ बाई कर सकते हैं। उसके बाद हर एक 50 रुपये के गैप में इसका सपोर्ट है, हर एक 50 रुपये के गैप में इसका सपोर्ट है। अगर आपको 850 रुपीज़ में मिल जाए उधर कुछ बाई कर सकते हैं, ऐसे करके आप बाई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, अभी आप जानते हैं यूएस का मार्केट का सिचुएशन कैसा है। तो ये सब कंपनी का जो बिजनेस होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूएस के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए हम आपको बोल रहा हूँ, अभी जो आईटी सेक्टर है बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, आप तो जानते ही है। तो ये शेयर कितना तक नीचे जा सकता है उसका कोई आता पता नहीं है। इसलिए हर एक डिप में आप बाई कीजिए, 50 रुपये, हर एक 50 रुपये के गैप में आप बाई कीजिए। अगर आपका उसके बाद 800 रुपये में मिल जाए आप बाई कीजिए, 750 में मिल जाए बाई कीजिए, ऐसे करके आप बाई कीजिए। लेकिन एक साथ में बहुत ज़्यादा पैसा इस शेयर में आप नहीं डिप्लॉय कीजिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके बाई कीजिए और अपने पोर्टफोलियो का 50,000 तक ही आप इस शेयर में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा एलोकेशन नहीं दीजिए। जब ये बड़ा कंपनी हो जाएगा तब धीरे धीरे आप एलोकेशन इसका बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी इस सिचुएशन में एक नया कंपनी में 50,000 और एलोकेशन के टर्म पे बोले तो 5% इनफ है अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन देने के लिए इस टाइप को शेयर को। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है इस शेयर का RSI चल रहा है 43 का। तो अभी खरीदने का मौका है, इस प्राइस में आप खरीद सकते हैं कुछ। अगर उसके बाद आपको 900 रुपीज़ में मिल जाए तब आप इसको और कुछ शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 850 में मिल जाए तो और कुछ ले सकते हैं। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके इसको आप एक्मुलेट कर सकते हैं। लेकिन एलोकेशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये शेयर ऐसा नहीं है जो आप 1 लाख 2 लाख ऐसे ही करके 5 लाख ऐसे ही आप इन्वेस्ट कर दें और भूल जाने वाला ये शेयर नहीं है। आपको ये शेयर को ट्रैक करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। ये आपको सोच कर रखना पड़ेगा। और अगर फंडामेंटल देखें, अभी तक तो फंडामेंटल इस शेयर का ठीक ठाक चल रहा है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इस शेयर में कुछ एलोकेशन देना बनता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझको भी मोटिवेट कीजिए, ऐसे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। इसलिए अभी सिर्फ 8 शेयर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। ऐसे करके टोटल 30 पोर्टफोलियो का रखने वाला शेयर आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे, जिसको आप अगर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ जरूर जनरेट होगा। ये मेरा गारंटी है, मेरा हुआ है इसलिए आपको बोल रहा हूँ, कोई ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।